वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नॉलेज कुमार इस वंडरफुल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। द साइंस ऑफ हैबिट के सेशन में मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों का फीडबैक मिला, इसके लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल। तो आशा करता हूँ आप इसी तरह मेरे साथ बने रहेंगे। और आज स्पेशल डे पर मैं आपको एक स्पेशल सेशन देने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठ जाइए और साथ में एक पेन और एक नोटबुक चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप लिखोगे तो लिखने से क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें स्टोर हो जाती है। अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो अभी लेके आइए और लेकर बैठ जाइए। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले डीप ब्रीथिंग कीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए और इसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो टुडे स्पेशल डे, विश यू मैरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस को कि आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू ऑल। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, अगर आप मुझसे वन टू वन काउंसलिंग चाहते हो तो मैंने अपना नंबर दे दिया है, क्योंकि काफी लोग मुझसे बात नहीं कर पा रहे ड्यू टू लेक ऑफ माय कम्युनिकेशन, मोबाइल नंबर ना होने के कारण। तो प्लीज 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 मुझे कांटेक्ट कीजिए और अपनी सारे समस्याओं के लिए मुझसे बात कीजिए। मैं आपको हेल्प करूंगा। जितना भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में मानसिक, वो सभी चीजों को मैं दूर कर दूंगा। टॉक डिसाइड अप्लाई, मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स टेक्निक्स दूंगा जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ भी कहीं ना कहीं आपकी तरह ही थी, और आज मैंने अपने आप को बदला और आज मैं आपके सामने सेशन को ले रहा हूँ। तो दोस्तों, प्लीज कम ऑन एंड join अस। So today special day, free one day on Christmas Day, मेडिटेशन क्रांति। तो आज का जो सेशन रहेगा वो मेडिटेशन के ऊपर रहेगा, और ये एक मेरा प्रीमियम कंटेंट है पेड सेशन का, जो मैं आज आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ इस स्पेशल डे पर, क्रिसमस डे पर। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू एंड वेलकम एंड join अस। सो वेलकम 2025। अब आपको मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि 2025 में एक बहुत ही शानदार यूनिक प्रोग्राम आपके लिए ला रहा हूं, जिसका नाम है जीरो टू हीरो मेडिटेशन लीडर। जी हाँ दोस्तों, जीरो टू हीरो मेडिटेशन लीडर। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और आशा करता हूं कि आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हो, वैसे ही आप भी नए साल में मेरे साथ जुड़े रहोगे। सो कम ऑन जॉइन अस, जीरो टू हीरो मेडिटेशन लीडर बहुत ही जल्द आपके सामने आ रहा है कुछ ही दिनों में, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा मेडिटेशन, और मेडिटेशन के अलावा कई सारे हीलिंग प्रैक्टिसेस, हीलिंग हैबिट्स। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास गुड हैबिट्स नहीं है तो आप अपनी लाइफ को बदल नहीं सकते। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाती है। बस आपको क्या छोटे बदलाव करना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग करना है ध्यान से। ध्यान करने से ही हमको ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है? ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, फोकस बढ़ाना है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। कुछ हम देख लेते हैं ध्यान के बारे में। कुछ कोट है, फेमस कोट है, और ये मेरा फेवरेट कोट है। मैंने कुछ ऐसे कोट आपको दिए हैं जो मैं खुद उसे पढ़ता हूँ, उसे अप्लाई करता हूँ। ध्यान मन को शांत करने का तरीका नहीं है, यह उस शांति में प्रवेश करने का तरीका है जो पहले से ही वहां है। यानी आप में ऑलरेडी इनर पीस है, ऑलरेडी हिडन पावर है। बस उस हिडन पावर को, हिडन शक्ति को हमें सिर्फ एक्टिवेट करना है, उससे हमें जानना है, अवेयरनेस लाना है। ऑलरेडी मन शांति है, लेकिन बाहर की दुनिया की वजह से वो अशांत हो चुका है। इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया, जिसको हिंदी समझ में नहीं आता है। मेडिटेशन इज नॉट अ वे ऑफ मेकिंग योर माइंड क्वाइट, इट इज अ वे ऑफ
एंटरिंग इनटू द क्वाइट दैट इज ऑलरेडी देयर। इस कोट को कहने वाले थे दीपक चोपड़ा, इंडियन अमेरिकन ऑथर। इनका एक फेमस बुक है क्वांटम हीलिंग के ऊपर। बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, जिसमें माइंड के जितने भी मिथ है सब इसमें क्लियर हो जाते हैं। इनकी तस्वीर मैंने यहाँ पे दे दी है, ताकि आप अगर गूगल पे सर्च करो तो आप इजीली इनको देख पाओ और इनका बुक लेके पढ़ पाओ। तो बहुत ही सुंदर सा शब्द इन्होंने कहा है कि ध्यान मन को शांत करने का तरीका नहीं है। शांति, इनर पीस तो हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे एक्टिवेट करना है। दूसरा फेमस कोट है, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। माइंड, मन ही सब कुछ है। एवरीवेयर, एवरीथिंग, एनीवेयर, हर जगह माइंड है। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। ये किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध ने कहा था कि माइंड हर जगह है, एवरीथिंग, सब चीज माइंड है। और व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा आपकी सोच है वैसे ही आप बन जाते हो। या दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, इसलिए हमारा माइंड हर जगह है, हर जगह और हर जगह है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारे सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है। हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। हमारा शरीर का जो ओरा है वो अच्छा हो जाता है, क्लीन हो जाता है, क्लीनिंग हो जाता है शरीर का, क्योंकि डेली शरीर को साफ करना बहुत जरूरी है। मानसिक लेवल पर भी और शारीरिक स्तर पर भी। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ किसी एक क्षेत्र पे काम करते हैं। हम फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा ध्यान देते हैं, कभी मेंटल एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देते। लेकिन 90% काम हमारा मेंटालिटी से होता है, यानी कि मेंटल से होता है, मानसिक से होता है, हमारे मन से होता है। इसलिए हमें अपने मन पर काम करना बहुत जरूरी है। जरूरी फिजिकल भी है, वैसे मेंटली भी। हमारी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंस है और इम्पोर्टेंस है। मेडिटेशन हैबिट दैट चेंज माई लाइफ फॉर एवर, द 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। मेरा सिर्फ एक ही कोट है, 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। रोजाना सिर्फ 1% ही इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। एक साल के बाद आपको 365 नहीं, उससे भी डबल, उससे भी डबल, उससे भी डबल आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये कंपाउंडिंग है। क्या है? कंपाउंडिंग की तरह काम करता है। अगर आज आप 1% किया तो कल आपको 2% नहीं, 5%, 10% बेनिफिट हो सकता है। मेडिटेशन हैबिट, हैबिट के बारे में मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर गुड हैबिट है तो आप इजीली अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। इसलिए गुड हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। मैं आपको सिंपल हैबिट देने वाला हूँ, जैसे कि मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से लाइफ हम पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। ये एक प्रोसेस है, जैसे कि उम्र का बढ़ना, ये भी क्या एक प्रोसेस है। स्कूल में जाना, ये एक प्रोसेस है। तो इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धनी इंसान हो या विद्वान इंसान हो, सभी को प्रोसेस से गुजरना होता है। गरीब हो कि धनवान हो, उसको प्रोसेस से गुजरना होता है। प्रोसेस किसी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है और किसी के लिए बहुत ज्यादा सिंपल होता है। लेकिन ये सिर्फ हमारे मन का वहम है। अगर हम प्रैक्टिस करें, मेहनत करें और कंटिन्यूअस मेहनत करें तो इजीली हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो ध्यान क्या एक प्रोसेस है। हमें स्टेप बाय स्टेप ध्यान की विधि को समझना होगा और इसे करना होगा। इसका उद्देश्य मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक शांति और समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करना होता है। मेंटल क्लैरिटी आती है इससे, और हमारा इमोशनल वेलबींग बहुत अच्छा होता है, और होलिस्टिक हेल्थ, संपूर्ण विकास होता है शरीर का। ध्यान के दौरान व्यक्ति अपने श्वास, विचारों या किसी विशेष बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे वर्तमान क्षण में उपस्थित रहने और आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है। हमें प्रेजेंट में रहना है, माइंडफुल रहना है। ये इसके लिए कौन मदद करता है? ध्यान, मेडिटेशन। हम हमेशा PPF, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर,
हम फ्यूचर की चिंताओं में व्यस्त रहते हैं, हम पास्ट के यानी कि जो अतीत बीत चुका है अतीत के चिंताओं में हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट में हम नहीं जीते। इसलिए ये क्या करता है, ध्यान आपको प्रेजेंट माइंडफुल बनाता है, जिससे कि हर पल आप अपने लाइफ को बेटर बना सको। ध्यान का अभ्यास प्राचीन काल से होता आ रहा है, और यह न केवल आध्यात्मिक विकास के लिए बल्कि मानसिक तनाव को कम करता है। ध्यान केंद्रित करने और मन को शांत करने के लिए भी किया जाता है प्राचीन काल से। ऐसा नहीं कि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मॉडर्न युग में इसका इस्तेमाल हो, नहीं। ये प्राचीन काल से ऋषि मुनियों से ही चला आ रहा है कि ध्यान करने से सिर्फ आपको आध्यात्मिक नहीं, आपको मानसिक तनाव से भी आपको बेनिफिट मिलता है। मानसिक तनाव कम होता है, फोकस आपका बढ़ता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, और मन को आप शांत कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, मेनी बेनिफिट्स। तो यहाँ पे मैं आपको की बेनिफिट्स बताऊंगा, आपके हेल्थ के लिए, आपके वेल्थ के लिए, और आपके मेमोरी के लिए। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि अभी तक जो भी आपको समझाया हो क्लियर हो गया हो, तो हैंड रेज कीजिए, थम्स अप दीजिए, और अपने नोटबुक में जो भी पॉइंट बताया उससे आप लिख लीजिए। अब हम बात करें इसके की बेनिफिट्स के, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या देखता है, लाभ देखता है, शुभ लाभ, लाभ देखता है। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, ध्यान स्मरण शक्ति को बढ़ाना है, एनहेंसिंग मेमोरी एंड और मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी को सुधारने के लिए एक प्रभावी साधन है, एक टूल है। क्या है, एक टूल है, एक टेक्निक है। इस टूल की मदद से आप अपने मेमोरी को एनहांस कर सकते हो और मेंटल पीस ला सकते हो, क्लैरिटी ला सकते हो। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी करियर में जाने से पहले, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले आपके अंदर एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए, और दूसरा आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग होना चाहिए। क्या, मेमोरी पावर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप चीजों को भूल जाते हो तो क्या होगा, अगर एक्टर डायलॉग बोलते बोलते अगर भूल जाता है तो कभी भी वो मूवी नहीं बना सकते, या कभी भी वो बेस्ट एक्टर नहीं बन सकता। स्टूडेंट अगर पढ़ाई में भूलने लगे तो कभी भी वो टॉपर नहीं बन सकते, या किसी भी डेली काम में अगर आपको भूलने की आदत है तो आप कभी भी उस काम को नहीं कर सकते। इसके लिए नंबर वन क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। नंबर टू, क्लैरिटी चाहिए फोकस बढ़ाने के लिए। नियमित ध्यान मन को शांत करता है, तनाव कम करता है, और एकाग्रता में सुधार करता है, जो हमारी जानकारी को याद रखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। डायरेक्ट क्या करता है, इम्पेक्ट करता है हमारे मेमोरी को, और मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेस को कम करता है, कोर्टिसोल को कम करता है, और हमारे कंसंट्रेशन पावर को, एकाग्रता को मेडिटेशन क्या करता है, बढ़ाता है। यह मस्तिष्क की संरचना, न्यूरोप्लास्टिसिटी को बेहतर बनाता है, जिससे मस्तिष्क नई और पुरानी जानकारियों को जोड़ने में सक्षम होता है। ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, ये ब्रेन का अध्ययन करने का एक क्षेत्र है। एनेबलिंग द ब्रेन टू फॉर्म एंड स्ट्रेंथन कनेक्शन, यानी कि न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन्स, जिसे कहा जाता है ब्रेन सेल्स। जैसे हमारा शरीर सेल का बना हुआ है, ऐसे ब्रेन सेल का बना हुआ है, इसे इसे कहा जाता है ब्रेन सेल। और इसका जो स्टडी जो करता है, स्टडी फैक्टर या स्टडी जो इसका एरिया है, उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी कहा जाता है, जहां पर न्यूरॉन्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स को भी, न्यूरॉन्स कनेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि नियमित ध्यान मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस के क्षेत्र में ग्रे मैटर को बढ़ाता है, जो स्मृति और सीखने से जुड़ा होता है। ध्यान का अभ्यास न केवल आपकी तात्कालिक स्मरण शक्ति को सुधारता है, बल्कि आयु संबंधित स्मृति ह्रास से भी बचाव करता है। यानी कि हिप्पोकैम्पस वो पार्ट है जहाँ पे हमारा लर्निंग और हमारी मेमोरी जो है वो स्टोर होती है, जहाँ पे रेगुलेट होती है। और ग्रे मैटर हमारी मदद करता है कि हमें और ज्यादा चीजें याद रख सके हम। और ये हमारे मेमोरी पावर को बढ़ाने के साथ साथ में
एज रिलेटेड मेमोरी लॉस जो होता है उसको भी ये क्या करता है, इंप्रूव करता है और बचाता है, बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। समय के साथ, उम्र बढ़ने के साथ हमें भूलने की बीमारी होते जाती है, तो ये फॉरगेटिंग कर को क्या करता है, कम करता है, भूलने की बीमारी को ये कम करता है। इसलिए की इंपॉर्टेंस है इसका, मेन फैक्टर है कि ये मेमोरी को सपोर्ट करता है, साथ साथ में ब्रेन सेल्स को यानी कि न्यूरॉन्स को भी काफी हद तक सपोर्ट करता है, उससे मजबूत बनाता है और नए न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है और उत्पन्न करता है। मेडिटेशन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। अभी मेडिटेशन के बारे में काफी लोगों को मिथ है, तो उसके बारे में समझिए, क्योंकि नेगेटिव बिलीफ को दूर करना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर नेगेटिव बिलीफ बन चुका है मेडिटेशन के बारे में, तो आज हम उसको देखने वाले हैं और उससे नेगेटिव बिलीफ को हम एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो क्या आप मेरे साथ तैयार है? जल्दी से थम्स अप का साइन दीजिए, थम्स अप थम्स अप थम्स अप। थैंक यू वेरी मच अभी तक बने रहने के लिए। मिथ्स अबाउट मेडिटेशन। तो सबसे पहला मिथ है, 10 मिथ आपको देना वाला हूँ। कितने? 10 मिथ आपको देने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी और जो नेगेटिव बिलीफ है वो भी आपका टूट जाएगा। पहला मिथ है, मेडिटेशन इज डिफिकल्ट। सबसे पहला कि मेडिटेशन बहुत ही हार्ड है करने के लिए, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं पिछले 4-5 सालों से मेडिटेशन करते आ रहा हूँ और मैं आज तक अभी तक करते रहा हूँ। शुरुआत में ध्यान कठिन लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास के साथ यह समय के साथ सरल हो जाता है। नियमित अभ्यास, नियमित अभ्यास यही की फैक्टर है। आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, रोजाना प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरा है, मेडिटेशन इज ओनली फॉर स्पिरिचुअल पीपल। कई लोग मानते हैं कि ध्यान केवल साधु संतों यानी जो मॉन्क होते हैं या आध्यात्मिक व्यक्तियों, जो स्पिरिचुअल इंडिविजुअल्स के लिए है। वास्तव में यह उन सभी के लिए जो अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। काफी लोग को ऐसा लगता है कि जो साधु संत है उनके लिए ये मेडिटेशन बना हुआ है, हमारे सामान्य लोगों के लिए नहीं, आम आदमी के लिए नहीं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, 21 सेंचुरी यानी आज के सेंचुरी में, इस एरा में, इस युग में आपको मेडिटेशन चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे साथ इतनी व्यस्तता हो गई, इतने हम बिजी हो चुके हैं कि हम अपने आप को टाइम दे नहीं सकते, उलझ गए हम लोग। इसलिए 21st सेंचुरी में सबसे पहली जो नीड है वो है मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, इनर पीस, मेमोरी। तीसरा है, मेडिटेशन रिक्वायर्स आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। एक और मिथ है कि मेडिटेशन के लिए हमको बहुत ज्यादा समय चाहिए, 24 आवर्स भी कम पड़ जाए आपके लिए, अगर आपके मन में ऐसा विचार हो तो। ध्यान के लिए घंटों की आवश्यकता भी होती है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट ही लाभदायक हो सकता है। मैं तो सिर्फ 2 मिनट करता हूँ बस, 2 मिनट से स्टार्ट करता हूँ मैं बस, और धीरे धीरे करके अपने आप टाइम बढ़ जाता है। सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट में मैगी तैयार। और मैं पिछले 4 से 5 सालों से इसे मैं करते आ रहा हूँ, ये रियल एग्जाम्पल है आपके सामने। उसके बाद है, यू हैव टू कंप्लीटली स्टॉप थिंकिंग। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो भी थॉट आते हैं उसको पूरी तरह क्या कर देना, जीरो कर देना। स्टॉप, कंप्लीटली कंप्लीटली स्टॉप। ध्यान का मतलब विचारों को पूरी तरह रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें बिना किसी निर्णय के देखना है। हमें क्या करना है, सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है। क्या करना है, सिर्फ उसे देखना है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली उसे स्टॉप कर देना, और होगा भी नहीं, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। पांचवा है, मेडिटेशन गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट्स। हमें ऐसा लगता है कि मेडिटेशन से हमें तुरंत रिजल्ट्स मिल जाएगा, एक दिन में हम अमीर बन जाएंगे, एक दिन में हमारा इनर पीस डेवलप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये एक जर्नी है और इस जर्नी का हम पार्ट है। ध्यान एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें लंबे समय के परिणाम देखने के लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है, कोई जादुई उपाय नहीं है। निरंतरता, आपको निरंतर डेली अभ्यास करना होगा, डेली अभ्यास करना होगा, डेली अभ्यास करना होगा और डेली अभ्यास करना होगा। राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपके पास राइट प्रैक्टिस, राइट टूल होना चाहिए। यू नीड अ परफेक्ट एनवायरनमेंट। अभी काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास अच्छा वातावरण होना चाहिए, शांत वातावरण मदद करता है, लेकिन आप कभी भी ध्यान कर सकते हैं, यहाँ तक कि शोर शराबे में भी। एक्चुअल ध्यान कहाँ पे होता है? अगर आप ऑफिस में बैठे हुए, अगर आप
1 मिनट के लिए ध्यान करना चाहते हो, अगर आप ऐसा सोचते हो यार यहाँ तो बहुत शोरगुल है, मैं कैसे करूंगा, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान का असली मतलब होता है कि एनवायरनमेंट कितना भी आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, लेकिन आप इजीली ध्यान कर सको, मेडिटेशन कर सको। 7 है, मेडिटेशन इज ओनली फॉर रिलैक्सेशन। मन में एक और मिथ बैठा हुआ है कि मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ आराम के लिए, रिलैक्स होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान केवल विश्राम के लिए नहीं है, यह फोकस, भावनात्मक सहनशीलता और आत्म जागरूकता को भी बढ़ा सकता है। ये सिर्फ रिलैक्स के लिए नहीं, विश्राम के लिए नहीं। इससे आपका फोकस बढ़ेगा, इमोशनल आपका रेजिलेंस बढ़ेगा, सहनशीलता, एंड्योरेंस पावर आप में बढ़ेगा। सहन शक्ति होना बहुत जरूरी है। आत्मशक्ति के साथ सहन शक्ति भी आपका इंक्रीज होगा। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, सबसे पहले हमें चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए ध्यान बहुत मदद करेगा आपको, क्योंकि हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं हर चीज को लेके, कंफ्यूज, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं। 8वां, यू नीड टू सिट क्रॉस लेग। ध्यान किसी भी आरामदायक स्थिति में किया जा सकता है, केवल पालथी मारकर बैठने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आसन में बैठ के ही ध्यान करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोकर भी कर सकते हो, लेटकर भी कर सकते हो, आप बैठकर भी कर सकते हो। सिर्फ आपका मन शांत होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। मेडिटेशन इज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। मन में ऐसा रहता है कि ये रिलीजियस प्रैक्टिस है, यानी संबंध किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसका संबंध विभिन्न धर्मों से है। ध्यान एक धर्म निरपेक्ष प्रैक्टिस है जो मानसिक स्पष्टता और स्वास्थ्य के लिए है। अलग अलग धर्मों में इसका अलग अलग नाम होगा या अलग अलग तरीके से इसे प्रैक्टिस किया जाता होगा, लेकिन प्रैक्टिस क्या है, मेडिसिन क्या है? एक प्रैक्टिस है, ओनली प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करोगे, आप किसी भी धर्म में हो, ये ऊंच नीच नहीं समझता। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, आप कभी भी इसे कर सकते हो। नाम सिर्फ अलग अलग होगा। और लास्ट है, ओनली क्वाइट माइंड्स कैन मेडिटेट। मन में ऐसा मिथ है कि सिर्फ शांत मन ही मेडिटेट कर सकता है। एक शोरगुल भरा मन स्वाभाविक है। ध्यान आपको इससे शोर से निपटना सिखाता है, इसे पूरी तरह समाप्त करता है। यानी कि शांत मन आपको जो भी डिस्टरबेंस है, जो भी आपके डिफिकल्टीज है, वो सबको ये क्या करता है, दूर करता है। और मेडिटेट करना अपने आप को एजुकेट करने के बराबर है। मेडिटेट करना अपने आप को एजुकेट करने के बराबर है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, राइट एजुकेशन नहीं है, तो कभी भी आप अपने आप को मेडिटेट नहीं कर सकते। हर काम के लिए आपको मेडिटेट करना जरूरी है। हर काम में ध्यान होना चाहिए, हर प्रोसेस में ध्यान होना चाहिए, हर चीज में ध्यान होना चाहिए। क्योंकि ध्यान का मतलब सिर्फ ध्यान नहीं है, ध्यान का मतलब है फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, सेल्फ अवेयरनेस, सारी चीजें, आत्म शांति, इनर पीस, A to Z। हर काम में ध्यान, हर काम में ध्यान और हर काम में ध्यान। हमने सुना भी है कि तू ठीक से काम नहीं करता, तेरा काम में मन नहीं है, तेरा पढ़ाई में मन नहीं है। तो मन मन, ध्यान ध्यान हमेशा आपके मुंह से निकलता रहता है, लेकिन आज आप समझ चुके होंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसके मिथ क्या है। मैंने आज 3 मेजर टॉपिक पे आपसे बात किया, क्योंकि आज का दिन स्पेशल डे है और ये फ्री कंटेंट मैंने आपको दिया, ये मेरे पेड सेशन का एक पार्ट है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट को पेपर पे लिख लिया होगा, नोटबुक में लिख लिया होगा, डायरी में लिख लिया होगा, और आप डेली इसे रिवाइज करोगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आज का जो सेशन रहा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा और आपको काफी चीज सीखने के लिए मिला होगा। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ इसी तरह आप बने रहिए, और मैं आपको इसी तरह नए नए चीजें सिखाता रहूंगा और आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ताकि आप और ज्यादा मुझसे कनेक्ट हो पाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि 2025 आपके लिए बहुत ही
शानदार रहे, आप अपने सपनों को साकार कर सको। इस उद्देश्य से आज मैं अपना सेशन को खत्म करता हूँ। तो मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।